हमारे पास इम्पोर्टेंस बताई गई है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसकी अहमियत क्या है, वो हमने देखनी है। तो इसके अंदर दो मेजर प्रोसेस हैं, एक रेस्पिरेशन, एक फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन क्या चीज है? वो कहता है ऑक्सीजन जो है हमारी जिंदगियों के लिए बहुत जरूरी है, वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है, अहम है। ऑक्सीजन के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके फूड को ऑक्सीडाइज करती है। क्या करती है ऑक्सीजन? जो फूड है, ग्लूकोज, ये फूड है, खुराक है आपकी, इसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, ऑक्सीजन शामिल होती है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड में बनाती है और आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको एनर्जी देती है और आपको साथ के में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। ये क्वेश्चन को समझना बस हमने। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर आपके फूड ऑक्सीडाइज होता है, टूटता है। ठीक है, पहले दो मैकेनिज्म्स को समझो, गौर से समझना है, गौर से सुनना है। ठीक है, बाद में कंप्लेन नहीं करनी। एक है एनाबोलिज्म और एक है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट जुड़ के बन रही है, जुड़ रही है आपस में। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है कि आपकी चीज टूट रही है। ठीक है, एनाबोलिज्म का क्या मतलब है? ऐसा प्रोसेस जिसमें चीज जुड़ रही है। क्या हो रहा है? किसमें? एनाबोलिज्म में। कैटाबोलिज्म में क्या होता है? टूटती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो खुराक है, फूड है, वो ऑक्सीजन की वजह से टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। अब मैं इसकी इक्वेशन दूसरी लिखता हूँ, केमिकल इक्वेशन। ये होता है C6H12O6, ये होता है O2, इससे 6CO2 बनते हैं, 6H2O बनते हैं और साथ में एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये जो चीज़ है ना, यही असल चीज़ है जो कि हमें एनर्जी दे रही होती है और हमारे सारे काम करवा रही होती है। यही चीज़ क्या करती है? हमें एनर्जी देती है और हमारे जिस्म में सारे काम करवाते हैं। अब बाज़ार से मैं अभी भेजूँ आपको जी, एक बिस्किट लेकर आओ, तो आप क्या दोगे उसको? क्या दोगे? पैसे दोगे। वो आपको उसके बदले में क्या देगा? जो चीज़ आपने बिस्किट मिसाल तौर पे लेना, तो वो बिस्किट आपको देगा। तो वो जो पैसे हैं, करेंसी है, वो एक ज़रिया है कोई चीज़ खरीदने की। पैसे क्या हैं? ज़रिया है कोई चीज़ खरीदने के। इसी तरह हमारी एनर्जी हमारे जिस्म में काम करने का ये ज़रिया है। जैसे मैंने कहा चीज़ खरीदने का ज़रिया क्या है? पैसे। इस तरह जिस्म में काम करने का ज़रिया क्या है? एनर्जी। समझ आई मेरी बात की? तो रेस्पिरेशन क्या करता है? खुराक को ऑक्सीडाइज़ करता है, तोड़ता है, जिसकी मदद से क्या होता है? हमें एनर्जी हासिल होती है जो कि हम अपने जिस्म में इस्तेमाल करते हैं। समझ आई है बात की? और वो कहता है कि जब हम साँस अंदर लेके जाते हैं, साँस अंदर लेके जाओ सारे एक दफ़ा। साँस अंदर लेके जाने से क्या हुआ? ऑक्सीजन अंदर गई। ऑक्सीजन अंदर गई तो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है? ये जो हीमोग्लोबिन है, ये आप जो साँस अभी अंदर लेके गए हो, ये हीमोग्लोबिन इसको पकड़ता है और आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। आपकी बॉडी में इसको ट्रांसफ़र करता है जहाँ पर ज़रूरत है। आप पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कहाँ पर एनर्जी नहीं चाहिए, आपने हाथ हिलाने हैं, टाँगें हिलानी है, दिमाग को हिलाना है। ठीक है? दिमाग को यूज़ करना है, वो हिलाने का मकसद ये है। तो आपकी ये ऑक्सीजन पूरे जिस्म में हीमोग्लोबिन की मदद से ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद वो कहता है जैसे-जैसे हमारी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही होती है, उसके बरक्स क्या प्रोसेस हो रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ज़रूरत है नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? हीमोग्लोबिन बॉडी से आउट कर देगा, आउट फ्रॉम बॉडी, निकाल देगा। हमारा जिस्म ने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया,
इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई, एनर्जी इस्तेमाल होगी, उसमें क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकलना ज़रूरी है। तो वही हीमोग्लोबिन जो पहले ऑक्सीजन देकर आया था, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के वापस ले आएगा। ऑक्सीजन कहाँ से पकड़ी थी उसने? लंग्स से पकड़ी थी। फेफड़े हैं ना जो आपका साँस अंदर लेके जा रहे हो। वहाँ से उसने ऑक्सीजन पकड़ी थी, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ दी उसको, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा और आपके लंग्स को दिया, लंग्स ने बाहर निकाल दिया उसको। जहाँ साँस एक दफ़ा अंदर लेके जाओ। इसके बाद क्या करते हो आप? साँस अंदर लेके जाने के बाद बाहिर भी निकालते हो। तो जब अंदर लेके जाते हो तो ऑक्सीजन ज़्यादा होती है उसमें, जब बाहिर लेकर आते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है उसमें। ठीक है? समझे मेरे पॉइंट को? तो दिस होल प्रोसेस इज़ रेस्पिरेशन। क्लियर है? ये था रेस्पिरेशन, तो अगला प्रोसेस कौन-सा है? फोटोसिंथेसिस का। हमने अभी 2 प्रोसेस यहाँ पर लिखे थे, एक लिखा था एनाबॉलिज़्म, एक लिखा था कैटाबॉलिज़्म। रेस्पिरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें चीज़ें टूट रही होती हैं, और फोटोसिंथेसिस इज़ अ एनाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें चीज़ें बन रही होती हैं। अब आपकी खुराक तो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हुई थी, खुराक बननी भी तो है कहीं पर। तो वो खुराक कहाँ पर बनती है? वो खुराक आपकी फोटोसिंथेसिस में बनती है। तो क्या होता है कि आप क्या वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलते हैं क्लोरोफिल के अंदर, जो कि सनलाइट में क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और वो इस्तेमाल होता है। आपके पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, एलजी वगैरह भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स के अंदर ने रूट्स पकड़ी होती है नीचे, वो रूट्स जो हैं आपके क्या करते हैं? हाँ जी, नीचे। वो पानी को नीचे से एक्सट्रैक्ट करती हैं, पानी लेकर आती हैं ऊपर, और हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड तो मौजूद है। अभी रेस्पिरेशन में निकली थी कार्बन, हमने ही निकाल के दी थी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी, सूरज की रोशनी की मदद में क्या बनाते हैं? खुराक बनाते हैं। अगर मैं इसकी केमिकल इक्वेशन लिखूँ, तो यहाँ पर हमारे पास H2 होते हैं, CO2 होता है, इसी की क्लोरोफिल की मदद से जो है वो क्या बनता है? वापस हमारे पास ग्लूकोज़ फूड बन जाता है। ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। तो हमारे पास क्लोरोफिल क्या चीज़ है? क्लोरोफिल को आप समझिए, क्लोरोफिल वो जगह है जहाँ पर हमारा ये रिएक्शन हो रहा होता है। जैसे पिछले पिछले रेस्पिरेशन में हीमोग्लोबिन पकड़ के लेके जा रहा था ना, वो तो पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा था। लेकिन यहाँ पर पकड़ के कोई कोई कहीं नहीं कुछ लेकर जाता, एक जगह पर है। जैसे मैं कहूँ ये टेबल के अंदर ना यहाँ पर ये जगह है, जहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है। तो इस जगह को मैं क्लोरोफिल कहूँ। इस तरह जो पत्ता है आपका, उस पत्ते का आप फ्रंट या बैक साइड देखो, तो आपको कुछ नज़र आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। बस ये एक पत्ता है, ठीक है? अभी पत्ता देखो, इसकी 2 साइड्स हैं, एक डार्क है ग्रीन और एक थोड़ी-सी लाइट ग्रीन है। ये पत्ता कैसे था? यहाँ पर ऐसे दरख्त पे ऐसे लगा हुआ था ये। अब ये साइड डार्क है, यहाँ पर क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है। इस जगह पर यहाँ पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल क्या कर पा रहा है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो ये वो जगह है, ये वो साइट है जहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। अब इसका ये स्टेम लगा हुआ है, बाद में ये चिपका हुआ था उसके साथ। अब जो खुराक बननी है वो जाने किधर है? वो इसके थ्रू आगे वो फर्दर प्रोसेस है कि वो स्टोर हो रही होती है, ठीक है? लेकिन वो जगह कौन-सी है जहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है? वो ये जगह है, ठीक है? यहाँ पर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर कम होते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्लोरोफिल की तादाद ज़्यादा होती है, यहाँ कम होती है। इसलिए इसकी कलर में भी डिफरेंस है। ये कलर देखो लाइट ग्रीन है, ये कलर देखो डार्क ग्रीन है, ठीक है? फ़र्क है। ये धूप में पड़-पड़ के नहीं हुआ ऐसा, बल्कि क्लोरोफिल की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ ये। समझ आई है मेरी बात की? तो खुराक बनती है, और खुराक फिर हमारे पत्तों के अंदर हो रहा होता है ये प्रोसेस, ये पत्ता ही दिखाया है, इसके अंदर ये काम हो रहा होता है। और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वैसे बाय प्रोडक्ट होती है, ठीक है? पौधे को ऑक्सीजन आम तौर पर दिन के वक़्त नहीं चाहिए होती।
दिन के वक़्त पौधे को ऑक्सीजन आमतौर पर नहीं चाहिए होती, तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट है, उसकी ज़रूरत नहीं है, साथ-साथ बन रही है। वो क्या करता है, माहौल में निकाल देता है और वही ऑक्सीजन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पौधे के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है ऑक्सीजन दिन के वक़्त, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए तो दिन-रात जब मर्ज़ी ज़रूरी है, उसके बगैर तो रह नहीं सकते आप, ठीक है? तो ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस है, वो कौन-सा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुराक बन रही होती है और ओवरऑल जो रेस्पिरेशन है वो क्या है? कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उसमें खुराक टूट रही होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस।